विलियम मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित पुस्तक एकमात्र प्रतापी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के विशिष्ट गुण, भाग 1, अध्याय 5। उसका अपार ज्ञान। परमेश्वर सब कुछ जानता है। पहला यूहन्ना 3:20। परमेश्वर सर्वज्ञ है, उसके पास हर एक बात का सिद्ध ज्ञान है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे वह ना जानता हो। उसने कभी भी इन बातों को कहीं से नहीं सीखा, ना ही कभी सीख सकता है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि यदि वह चाहे तो वह सब कुछ जान सकता है। वह पहले से ही सब कुछ जानता है। वह हमेशा से ही सर्वज्ञ था और रहेगा। A.W. टोजर इस बात को इस तरह से समझाते हैं। परमेश्वर तुरंत और सहज ही सब बातों को और हर एक बात को, सारे के सारे मन को और हर एक के मन को, सारे के सारे प्राण को और हर एक प्राण को, सारे के सारे अस्तित्व को और हर एक के अस्तित्व को, सारे प्राणी जगत को और हर एक प्राणी को, सारी की सारी संख्याओं को और हर एक संख्या को, सारे के सारे नियमों को और हर एक नियमों को, सारे के सारे संबंधों को और हर एक संबंध को, सारे के सारे विचारों को और हर एक विचार को, सारे के सारे भेदों को और हर एक भेद को, सारी की सारी पहेलियों को और हर एक पहेली को, सारी की सारी भावनाओं को और हर एक भावना को, सारी की सारी इच्छाओं को और हर एक इच्छा को, सारे के सारे छिपे हुए रहस्य को और हर एक रहस्य को, सारे के सारे सिंहासन और प्रभुताओं को, सारी की सारी प्रधानताओं को, स्वर्ग की और पृथ्वी पर की गति, स्थान, समय, जीवन, मृत्यु, भलाई, बुराई, स्वर्ग और नरक से संबंधित सारी दृश्य और अदृश्य बातों को जानता है। परमेश्वर की सर्वज्ञता के विषय में पवित्र शास्त्र के प्रमुख पदों में से एक है भजन 139, 1-6। हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। जब भजन का रचयिता प्रभु के अपार ज्ञान के विषय में विचार करता है तो मानो उसकी ज्ञानेंद्रियां इस विचार के भार को उठा नहीं पाती। वह ऐसे ज्ञान को समेट नहीं पाता। यह अत्यंत विस्मित कर देने वाला ज्ञान है। प्रभु यीशु ने परमेश्वर की सर्वज्ञता के विषय में एक शांति देने वाली गहरी शिक्षा दी जब उसने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि एक गौरैया भी पिता की जानकारी के बिना भूमि पर गिर नहीं सकती। मत्ती 10:29। डॉक्टर हैरी ए आयरसनाइड ने इसका मर्मिक चित्रण करते हुए कहा है, परमेश्वर हर एक गौरैया की दफन क्रिया में शामिल होता है। इस बात पर विचार करें, आकाश गंगाओं और अधीनव तारों का परमेश्वर महत्वहीन लगने वाली गौरैया में रुचि रखता है, तो फिर वह अपने लोगों की कितनी चिंता करता होगा। मार्वेल ब्राउन डेंसन ने इस सच्चाई को इस तरह से व्यक्त किया है, परमेश्वर की सारी विस्मित कर देने वाली समझ से परे बातों में सबसे अद्भुत बात मैं यह देखता हूँ कि ऐसी अपार महानता का परमेश्वर गौरैयों की चिंता करता है और मेरी भी। रोमियो 11:33-36 में पौलुस भावुकतापूर्ण परमेश्वर के ज्ञान की प्रशंसा करता है। आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक का लेखक हमें यह स्मरण दिलाता है कि जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। इब्रानियों 4:13। परमेश्वर के सारे ज्ञान के बारे में विचार करना हमारे लिए अप्रतिरोध जैसा है। हमारी पीढ़ी में हमने ज्ञान का महाविस्फोटक देखा है। विज्ञान, साहित्य, दर्शन शास्त्र, भूगोल, इतिहास और हर एक क्षेत्र में
नई पुस्तकें असीमित ज्ञान उंडेली जा रही है। हमारे ग्रंथालयों में पुस्तकों की भरमार है। विशिष्ट योग्यता हासिल करना एक खेल बन चुका है। विशेषज्ञ एक छोटे से ही क्षेत्र में माहिर होते हैं। वे कभी भी पूरे के पूरे क्षेत्र को नाप पाने की कल्पना नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर के पास स्वर्ग और पृथ्वी पर की हर एक वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान है, और वह लोगों की छोटी छोटी मात्रा में इस ज्ञान को बांटता है। जब कभी वह ऐसा करता है तो इन लोगों को तुरंत ही खोजकर्ताओं की मान्यता देकर हाथों हाथ उठा लिया जाता है। परमेश्वर अब भी ऐसा बहुत कुछ है जिन्हें हम नहीं जानते। यद्यपि हम चंद्रमा तक की यात्रा कर सकते हैं, परंतु हम यह नहीं समझ पाते कि एक मक्खी किस तरह से उड़ती है। यद्यपि हम मानव हृदय प्रत्यारोपण कर लेते हैं, परंतु एक सामान्य सी सर्दी का कोई इलाज नहीं ढूंढ सके हैं। हम बाहरी क्षेत्र पर तो विजय पाते हैं, परंतु भीतरी क्षेत्र को जीत नहीं सकते। हम युद्ध तो लड़ सकते हैं, परंतु शांति स्थापित नहीं कर सकते। हम इतना कुछ जानते हैं और तो भी हम बहुत कम जानते हैं। परमेश्वर के सामने कुछ भी रहस्य नहीं है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल उसके पास ना हो। कोई भी पहेली नहीं है जिसे वह बूझ ना सके। और जो बातें परमेश्वर पिता पर लागू होती है, वे ही बातें परमेश्वर पुत्र पर भी लागू होती है, तब भी जब वह इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में था। त्रिएकत्व का यह दूसरा व्यक्ति परमेश्वर पुत्र सर्वज्ञ था। जब एक स्त्री ने उसके वस्त्र की छोर को छुआ तो उसने यह जान लिया कि यह विश्वास का स्पर्श है, उस पर गिरती पड़ती भीड़ का नहीं। लूका 8:43 से 48। वह इस बात को ठीक ठीक जानता था कि गलील की झील पर मछलियां कहाँ पर हैं। यूहन्ना 21:26। वह जानता था कि लोग क्या सोच रहे हैं। मत्ती 9:4। वह जिनसे मिलता था उनके चरित्र और इतिहास के विषय में जानता था। यूहन्ना 1:47, यूहन्ना 4:16 से 18। वह भविष्य बताने की सामर्थ्य रखता था, यहाँ तक कि वह उसे पकड़वाए जाने, उसका इनकार किए जाने, उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने, उसके पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और दोबारा आगमन के विषय में भी जानता था। यूहन्ना 13:11, मरकुस 14:30, लूका 9:22, यूहन्ना 14:2-3। उसके चेलों को पूरा विश्वास था कि वह सब कुछ जानता था। यूहन्ना 16:10। यह सत्य है कि कुछ पदों को पढ़कर ऐसा लगता है कि उसका ज्ञान सीमित था। उदाहरण के लिए लूका कहता है कि यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका 2:52। एक व्यक्ति जिसके पास सिद्ध ज्ञान है बुद्धि में कैसे बढ़ सकता है? और मरकुस यह संकेत देता है कि यीशु अपने दूसरे आगमन के समय को नहीं जानता। मरकुस 13:32। ये कैसे हो सकता है यदि वह सर्वज्ञ है? यहाँ पर हमारा सामना सीधे सीधे देह धारण के भेद के साथ होता है। भक्ति का भेद गंभीर है। 1 तिमुथियुस 3:16। ईश्वर और मानव किस प्रकार से एक व्यक्ति में एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं, यह हमारी समझ से परे है। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझें। हम यह जानते हैं कि परमेश्वर मर नहीं सकता, और हम यह जानते हैं कि यीशु परमेश्वर है, तो भी यीशु मरा। यह कैसे हो सकता है? यह एक भेद है। एक अर्थ में हम मसीह के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते, सिर्फ पिता उसे जान सकता है। मत्ती 11:27। धर्म ज्ञानियों द्वारा इस भेद को सुलझाने के प्रयास में बहुत ही गंभीर रूप से झूठी शिक्षाएं उभर कर सामने आ गई। इन प्रयासों का परिणाम सिर्फ यही हो सका कि इन झूठी शिक्षाओं ने उसके ईश्वरत्व और मनुष्यत्व या दोनों से ही बहुत से लोगों को भटका दिया। परंतु हम यह बात जान सकते हैं कि यद्यपि मनुष्य बनने के लिए उसने स्वर्ग का अपना पद त्याग कर अपने आप को शून्य कर दिया, फिर भी उसने कभी भी अपने ईश्वरत्व के गुणों को त्याग नहीं किया। वह अपने कुछ गुणों का त्याग कर परमेश्वर से कुछ कम नहीं बन गया। ऐसा तो असंभव है, बल्कि परमेश्वर के अलावा मनुष्य भी बना। उसने अपने ईश्वरत्व की महिमा का त्याग नहीं किया, बल्कि उसने इस महिमा को मानव देह को पहनकर ढांक लिया। यदि एक राजकुमार अपने राजमहल को त्याग कर किसी झोपड़ी में रहने के लिए चला जाए, तो उसका पद स्थान तो बदल जाता है, परंतु उसका व्यक्तित्व वही रहता है। वह अपने विशेष अधिकारों के स्थान को त्याग सकता है, परंतु वह अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को त्याग नहीं सकता।
ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ। उसने स्वर्ग में पिता के तुल्य होने के अपने पद को हर हाल में अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि वह एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे आया कि मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण दे। परंतु वह सब वस्तुओं का पूरा पूरा ज्ञान रखने से वंचित नहीं था। इसलिए यदि कुछ पदों को देखकर ऐसा लगे कि उसका ज्ञान असीमित था, तो हम इस समस्या को स्वीकार करते हैं, परंतु किसी भी ऐसे स्पष्टीकरण का इनकार करते हैं जो सब समयों में उसकी सिद्ध सर्वज्ञता का इनकार करता है। हम इस सच्चाई पर कायम रहें कि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कुलुस्सियों 2:9। और इसका अर्थ यह है कि वह हमेशा से ही ईश्वरत्व के चरित्र के सारे गुणों और विशेषताओं को धारण किए हुए है। उसके पास हमेशा से ही सारी बातों का सिद्ध ज्ञान है। यह आवश्यक है कि परमेश्वर के इन सहज विशेष गुणों के द्वारा हमारे जीवन पर गहरा असर हो। जब हम प्रभु के ज्ञान के अपार आयामों पर मनन करेंगे तो उसका आदर करने के लिए प्रेरित होंगे। हम उसकी स्तुति का गीत गा उठेंगे। इस सच्चाई के कारण कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, हम पाप से दूर रहें, जो कि छुपा हुआ पाप जैसी कोई चीज नहीं है। यदि हमें किसी भी यह सोचकर अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए कि इस विषय में किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे कि यह कहावत है, पृथ्वी पर किया जाने वाला छिपा हुआ पाप स्वर्ग के लिए एक खुला हुआ कलंक है। परमेश्वर जानता है। उत्पत्ति 16:13। हम पाप करके कभी भी इसके परिणामों से बच नहीं सकते। गिनती 32:23। परंतु साथ ही साथ हम उसे कोई ऐसा क्रूर और क्रोधी व्यक्ति भी ना समझे जो एक एक गलती के लिए हम पर टूट पड़ने के लिए तैयार बैठा है, बल्कि वह एक प्रेमी स्वर्गीय पिता है जिसकी आज्ञाएं उसके नहीं बल्कि हमारे कल्याण और सुख के लिए तैयार की गई है। जो उसके बारे में यह सोचते हैं कि वह कठोर है और उसे प्रसन्न कर पाना कठिन है, वे वास्तव में उसे नहीं जानते। परंतु यह बात भी हमें एक बड़ी शांति प्रदान करती है कि परमेश्वर जानता है। भजन 56:8। वह जानता है कि उसके लोग किस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। वह उनके दुखों को, उनकी कठिनाइयों को, उन पर आने वाले सतावों को और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों को जानता है। अय्यूब 23:10। एक कवि ने कहा है, हर वेदना जो हृदय को चीरती, दुखी पुरुष को भी सहभागी बनाती, प्रभु यीशु की समरुना की कलीसिया को लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2:9। उसके शब्दों मैं जानता हूँ में संवेदना और शांति पाई जाती है। यह समझ पाना क्या ही शांति और प्रोत्साहन की बात है कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, तो भी उसने हमें बचा लिया और हमारा उद्धार किया। वह जानता था कि हम असफल और निष्फल हो जाएंगे। वह जानता था कि हम उससे भटक कर उसका हृदय तोड़ देंगे, और तो भी उसने अपनी प्रेमी भुजाओं को फैलाकर हमें समेट लिया और अपने अनुग्रह से सेत में हमारा उद्धार किया। यह समझ पाना कितना अद्भुत है कि परमेश्वर यह जानता है कि हम अपने हृदयों में उसके लिए आराधना और स्तुति का क्या भाव रखते हैं, परंतु उसे व्यक्त कर पाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और वह जानता है कि हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं, परंतु किसी न किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए दाऊद प्रभु के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। प्रभु ने कुछ इस प्रकार से कहा, नहीं दाऊद, तुम इसे नहीं बना सकते, परंतु परेशान न हो, यह अच्छी बात है कि यह बात तुम्हारे मन में थी। दाऊद को निश्चय ही मंदिर बनाने पर मिलने वाले प्रतिफल का एक हिस्सा दिया जाएगा। भले ही सुलेमान को मंदिर बनाने का सुअवसर मिला था। इसी तरह से ऐसे लोग भी हैं जो मिशन क्षेत्रों में सेवकाई के लिए जाना चाहते हैं, परंतु जा नहीं पाते। ऐसे उदार मसीही भी होते हैं जो प्रभु के कार्य के लिए और अधिक देना चाहते हैं, परंतु उनके पास देने के लिए उतना नहीं रहता। परमेश्वर इन सारी बातों को जानता है और वह ऐसी इच्छा रखने के लिए प्रतिफल देता है। परमेश्वर के ज्ञान की महानता पर विचार करें। वह इतनी सारी भाषाओं में प्रार्थनाओं को सुन और समझ सकता है। हम ऐसे अनेक लोगों को जानते होंगे जो अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं।
रॉबर्ट डिक विल्सन बाइबल के एक विद्वान थे। उन्होंने 40 से भी अधिक प्राचीन और दुर्लभ भाषाओं को सीखा ताकि वे पुराना नियम के अनेक जटिल विषयों को स्पष्ट कर सकें। परंतु परमेश्वर के सिवाय कोई भी सारी की सारी भाषाओं को नहीं जानता। परमेश्वर के विशिष्ट गुणों का अध्ययन करते हुए हमें उन में से अनेक का अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे उसका प्रेम, उसकी दया और उसका अनुग्रह। हम कभी भी उसके बराबर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसके आसपास भी नहीं पहुँच सकते, परंतु हमें अपनी बुद्धि को सर्वोत्तम उसके लिए समर्पित कर देना चाहिए। हमें निरंतर परमेश्वर के ज्ञान में, प्रभु यीशु के ज्ञान में और पवित्र शास्त्र के ज्ञान में बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर की सर्वज्ञता के विषय में एक अंतिम बात, जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो वह हमारे पापों को भूल जाता है। वह उन्हें अपने भुलक्कड़पन के सागर में दफन कर देता है। वह उन्हें अपने पीछे छोड़ देता है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उतने ही दूर वह हमारे पापों को भी कर देता है। वह उनका स्मरण फिर से नहीं करता। एक सर्वज्ञ परमेश्वर भूल कैसे सकता है? मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि उसे इसका उत्तर मालूम है। यदि हम यह मान भी ले कि वह हमारे पापों को इस अर्थ में भूल जाता है कि वह उनके लिए फिर कभी भी दंड नहीं देगा, तो भी यह सच्चाई उतनी ही अद्भुत बनी रहती है। कितना महान है हमारा परमेश्वर, उसकी महानता की था नहीं पाई जा सकती। वह अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। भजन 48:14। उसके पास हर एक वस्तु विषय की पूरी पूरी जानकारी है, जैसा कि एक अज्ञात लेखक ने लिखा है। यद्यपि है उसकी महिमा अपार और उसका वैभव महिमामय, तो भी वह बालू के प्रत्येक कण की अनंत कहानी जानता है। टिप्पणी A.W. टोजर, द नॉलेज ऑफ द होली, पृष्ठ 621। अध्याय 5 समाप्त हुआ।